श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। मान बढ़ाई की इच्छा रखना कलंक को लगाने के बराबर। कहा जिसके अंदर मान बढ़ाई की इच्छा होती है तो वो अपने चरित्र पर कलंक लगा देता, माने कालिक से पोत देना। क्योंकि जो भी हो रहा सब हो रहा भगवान से, और जिसके द्वारा हो रहा वो भगवान करवा रहा। भगवान चाहे तो गधे से भी श्लोक पढ़वाए, भगवान चाहे तो उल्लू को भी नजारा दिखाए। दिन में उसको अंधेरा में दिखाई पड़ता ना, रात में। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जो मान बढ़ाई की इच्छा रखता है तो वो अपने चरित्र पर कलंक ही लगाता है। कर्तव्य भी करें लेकिन मान बढ़ाई की इच्छा ना रखें। जहाँ हमारी ऐसी इच्छा होती है तो वहाँ पर हम दुख ही पैदा करते हैं। सत्संग की बात सुनने वाले जो लोग आते हैं वे चाहते हैं कि यहाँ आकर हम लाभ उठाएं। वे अपने वक्ता का ऋणी समझते हैं। जो बोलता है उसको गुरु कहते हैं। उनके हम आभारी हैं, उन्होंने हमको ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि वो अपने को वक्ता का ऋणी समझते हैं। प्रायः वक्ता भी सुनने वालों पर अपना ऋण समझते हैं। बहुत सारे लोग जो सुनाने वाले होते हैं वो भी अपना ऋणी समझते हैं। वो मानते हैं कि हम श्रोताओं का उपकार कर रहे हैं, किंतु ऐसा मानना उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रम भी हो जा रहा कि हम ये सबको सुना रहे, सबको बता रहे तो हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी भूल है। बल्कि वक्ता को ये मानना चाहिए कि श्रोताओं को लाभ होता है, उसका श्रेय वक्ता को नहीं, क्योंकि वक्ता तो निमित्त मात्र है। का उसको ऐसे समझना चाहिए कि जो हम बता रहे, जो हम सुना रहे हैं, तो हमको तो निमित्त मात्र भगवान ने बनाया है। वो तो सब भगवान इनको देना चाहता है। अब हमारे द्वारा दिलवा रहा, ये हमारी भाग की बहुत बड़ी बड़ाई है। भगवान तो किसी से भी कुछ भी करवा सकता था, लेकिन हमको अगर इस लायक बनाया तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसकी ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी है परमात्मा की। लेकिन ऐसे नहीं समझना चाहिए। जैसे दृष्टांत में बताया कि एक के पास 2 रूम का सेट था, एक अंदर कमरा था और एक बाहर कमरा था। बाहर वाला जो था वो हमेशा कुछ ना कुछ सुबह से लाके वो दान करता रहता था। उसके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती थी, दूर दूर से सब आकर के लेकर के जाते थे। जो कुछ लोग जो होते हैं अपने काम से काम रखते वो तो लेके चले जाते थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो वहीं पर बातचीत करने लगे कि कमरे तो 2 हैं, अंदर भी कोई रहता है और ये बाहर वाला तो कितना बड़ा मेहरबान है, कितनी इसके अंदर ममता, कितना इसके अंदर दया है, कितना प्रेम है। वो सबको बातें करता कि अंदर वाला कभी निकल के बाहर नहीं आता। बड़ा घमंडी है, बड़ा ही चालाक है, बड़ा ही कंजूस है, बड़ा ही चतुर है। तरह तरह के नाम सब उसको दे रहे थे। तो आगे कमरे वाला बाहर निकला, कहा कि ये सब क्या कह रहे हैं सब लोग। कहा क्या कह रहे, सही तो कह रहे हैं। वो अंदर वाला तो कभी निकलते ही नहीं है। कहा नहीं, अंदर वाला जब फेंक कर देता है बाहर की ओर तभी तो मैं आगे बढ़ा पाता हूँ। तो अंदर वाला वो कौन है? वही परमात्मा। हमारे अंदर जो विद्यमान है वो हमारा ऐसा हमारे अंदर प्रेरणा डालता है, ऐसा मेरे अंदर भाव डालता है, ऐसा उसके अंदर भाव होता है कि ये हमारा कार्य करे। जैसे देखो हनुमान ने सारी लंका जला दी, अक्षय कुमार को जब मार दिया वहाँ पर, और इतना सब कुछ रावण को डरवा दिया, सीता को इतना उनके अंदर, सीता के अंदर बहुत ही हिम्मत भर दी, ताकत भर दी, सहारा दे दिया। तो ये सब कैसे किया हनुमान ने? राम जी ने पूछा भी, हनुमान ये सब इतना बड़ा बड़ा काम तुम कैसे करके आए? कहा हमसे पूछते हुए तो सब आपकी ही कृपा से हुआ। भगवान ही जो है सब कुछ करने वाला है, लेकिन वो किससे करवाता है, कब करवाता है, ये उसकी ही मेहरबानी होती है। निमित्त कारण मुझे बनाकर ये खेल कैसा रचा रहे हो, मुझे में रहकर मुझे से भगवान एक राज कैसे छुपा रहे हो। भगवान ही सबके अंदर विद्यमान है, वो छुपा रहता है,
क्योंकि उसके अंदर ऐसी भावना नहीं है कि हमारी कोई वाहवाही करे, हमारे कोई जौन है, हमारा कोई जौन है हमारी मान बड़ाई करे, इसलिए वो छुपा रहता है। करने वाला तो भगवान ही है ना, करता तो सब भगवान ही है। तो उसी को समझा रहे भगवान कि ऐसे ना समझे, बात जो बताता है तो उसको इस बात का अहंकार ना हो जाए कि हम बहुत बताने वाले हैं और ये सब बहुत ही नीचे हैं सुनने वाले। इसलिए भगवान ये सबको संकेत दे के समझा रहे हैं कि वो न समझे, और जो सुनने वाले वो अपने को दीनहीन न समझे कि हमारा बड़ा इनका उपकार है मेरे ऊपर और हमको ये सुनाते हैं, ये मेरे बड़े हैं। नहीं, बात बताई जाए और दूसरा ना समझ पाए तो कैसे समझा पाएगा भाई। एक पढ़ा लिखा हो और दूसरा पढ़ा लिखा ना हो तो उसको कैसे पढ़ाई लिखाई की बात समझाई जाएगी। और यहाँ तो ज्ञान की बात ऐसी हर एक को समझ में आती, माने सभी समझदार हैं। तो इसी पे समझा रहे भगवान कि वक्ता जो होता वो निमित्त मात्र होता है, उसके मुंह से जो उद्गार निकलते हैं वे शास्त्रों के आधार पर निकलते हैं, और शास्त्र रूपी ज्ञान धन वक्ता के घर नहीं है, वो धन भगवान के घर का है। कहा देखो, जो अगर कोई बात बताते भी हैं, वक्ता को समझाते भी हैं, तो कैसे? शास्त्रों का आधार लेकर के, शास्त्रों का आधार लेकर के बताते हैं, उसी के अनुसार ही वो समझा पाते हैं। वैसे कोई मानेगा भी तो नहीं, प्रमाण के तौर पर शास्त्र रखे जाते हैं। और कहा वो शास्त्र क्या उनके घर के हैं, उन्होंने बनाए, उनके परदादा बाबा ने बनाए लिखे। किसने लिखे? शास्त्र तो भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, भगवान ने स्वयं शास्त्रों को निकाल के दिया। तो इसलिए बता रहे वो भगवान के घर के हैं। अतएव जो उसे अपना धन मानता वो चोर है। वक्ता तो ये कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं बोलता हूँ। भगवान ने उसको बोलने के लिए जो निमित्त बनाया है वो भगवान की बहुत बड़ी दया है, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। वक्ता को, श्रोताओं को अपने ऊपर उपकार मानना चाहिए, क्योंकि यदि श्रोता नहीं होते तो किसे सुनाते हैं। तो भगवान गुरु कहते हैं हमारे हैं कि हम लोग तुम लोगों के जो है जो तुम सुनने आते हो, इसी के सहारे हम भी अपना ज्ञान विचार कर लेते हैं। अकेले बैठ के हम क्या कर लेते हैं? तुम ही लोग आकर के हमारे अंदर आग को दंधका देते हो। जब आग दंधकने लगती है तो ज्ञान रूपी भट्टी जलने लगती है, तो देखो ये भाव सबके ऊपर उजागर होने लगते हैं, सबको ये विचार भाव मिलने लगते हैं, कड़ियाई जुड़ने लगती हैं। दूसरी बात ये है कि सुनने वाले जितने अधिक होते हैं, वक्ता के हृदय में उससे अधिक उत्साह पैदा हो जाता है। कहा जैसे कम लोग सुनने वाले होते हैं तो उसको इतना उत्साह नहीं रहता। जहाँ पर ज्यादा सुनने वाले होते हैं तो उस वक्ता के अंदर बहुत भाव पैदा होते हैं। अतः वक्ता को समझना चाहिए कि सुनने वाले मेरा उद्धार करवाने वाले हैं। जो वक्ता ऐसे माने कि मेरा उद्धार हो गया, वो उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। ये न समझे कि हमारा काम हो गया है और हमको अब किसी की जरूरत नहीं है। ये संतों की मेहरबानी है जो हमको लगाए रखते हैं, उधर अपनी तरफ बढ़ाए रहते हैं भगवान की ओर, पूछ पूछ के समझ समझ के सबको समझाया करते हैं। तो कहते हैं उसका जो है उपकार मानना चाहिए, ना कि ये समझे कि हमारा उद्धार हो गया, हम बड़े हो गए, हम इनको बताने वाले नहीं। तो कहते हैं इसलिए सुनने वाले जितने अधिक होते हैं उतने ही ज्यादा भाव पैदा होते हैं। जो वक्ता ऐसे माने कि मेरा उद्धार हो गया, ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। सुनने वाले को जो लाभ होता है उससे ज्यादा लाभ वक्ता को होता है। प्रथम भगवत विशेषक भाव वक्ता की बुद्धि में आते हैं, और बुद्धि का जो कुछ भाव मन में, मन का कुछ भाव अंश वाणी में तथा सबका सब कह नहीं सकते। कहा कि देखो जब कोई भाव बनाता है सुनने का, सत्संग में आकर के सब धुनी लगाते हैं, बैठते हैं, तो फिर उसी के भाव के अनुसार ही भगवत विषय जो है हमारे अंदर वो जो बोलने वाला होता है उसके अंदर आने लगता है। वो भाव बुद्धि में आता है, फिर मन तक जाता है, और उसी का अंश वाणी में आता है। पूरा पूरा कोई नहीं बता सकता। जो कहता है वो श्रोता पूरा सुन नहीं पाता, मन इधर उधर चला जाता है। जो कहता है वो पूरा नहीं सुना पाता, और जो श्रोता सुनता है वो भी पूरी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसका मन इधर उधर हो जाता है। जो सुना गया मन उसका पूरा मनन नहीं कर सकता। जो मनन किया उसका थोड़ा ही निश्चय बुद्धि में आता है, और जो निश्चय में आता है वो सबका सब धारण नहीं होता। करे देखो जो आता भी है सुनने में
उसका पूरा पूरा वो धारण नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल होता है कि कहने वाला जो कहता है वो अपने जीवन में उतना ही अमल कर पाए। बताता है बात, जो भी बताई जाती है वो बात तो सब शास्त्र की है ना, शास्त्र सब भगवान के हैं। भगवान सबको यही प्रेरणा देते हैं कि सबका जीवन ऐसे बने, लेकिन कितना कौन बना पाता है, किसके अंदर कितना सुधार हो पाता है, ये तो वही जाने। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि देखो धारण नहीं होता, अतएव ये समझना चाहिए कि वक्ता में जितने भाव पैदा होते हैं सुनने में उतने श्रोताओं में नहीं है। इस न्याय से वक्ता को श्रोता की अपेक्षा विशेष लाभ होता है। देखो भाई, सुनने वाले बहुत होते हैं और तरह तरह सबके अंदर विचार होते हैं, और जो सुनाता है तो उसके अंदर इतने विचार क्यों, वो अपना बैठ करके सुनाता, अकेले हो, तो इसलिए बता रहे उतने भाव उसमें नहीं होते हैं, इसलिए उसका लाभ उतना नहीं होता। श्रोता वक्ता को थोड़ी सी बात सुनकर अपने ऊपर वक्ता का उपकार मानना है, किंतु वक्ता को तो श्रोताओं का अपने ऊपर विशेष उपकार मानना है। कहा जैसे अगर कोई सुनने वाला मान भी ले कि हमारे ऊपर उपकार है, हमारे ऊपर इन्होंने इस तरह हमको ज्ञान दिया, समझाया, लेकिन जो सुन रहे सामने बैठे उनका सुनाने वाले को ज़्यादा ही उपकार मानना चाहिए। क्यों, अगर वो सामने नहीं आते, उनके अंदर ऐसे भाव पैदा नहीं होते, तो फिर उनके अंदर ऐसा भाव बढ़ता नहीं, इसलिए उनका ज़्यादा उपकार मानना चाहिए। अब अगर अपना इंसान को श्रोताओं के मानने की बात वक्ता स्वयं मान लेता है तो भगवान से उससे नाराज हो जाते हैं। गुरु हमारे कहते हैं उनकी वाणी वहीं पर ही चोक होने लगती, कम होने लगती, क्योंकि उनके स्वार्थ बुद्धि हो जाती है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मिलने पर भी जो आनंद आता है, परंतु वो चीज बहुत बुरी है। कहा मान बढ़ाई जो होती है सब जिसको मिलती है आनंद बहुत आता है, घमंड हो जाता है कि वाह क्या बात है हमारी, लेकिन वो है क्या, भगवान ने बताया विष का लड्डू। आज तुम खा रहे हो, धीरे धीरे वो कोई न कोई दिन असर जरूर करेगा। इसलिए बता रहे कि उसको अभी तो मीठा लगता है, पर नतीजा उसका भगवान ने कहा बहुत ही बुरा होगा। ये बात युक्तियों से समझने आने पर इसका त्याग नहीं होता। कहते जब तक युक्ति से समझाई ना जाए, इसको बार बार गुरु की शरण में सीखा ना जाए, समझा ना जाए, तब तक जल्दी कोई त्याग नहीं पाता। ये कुपथ करने वाले रोगी समझ बूझ कर भी कुपथ कर लेता है, परंतु यदि बार बार सुनता रहे तो कभी न कभी उसके आचरण में आएगा। कहा जैसे रोगी होता है, उसको पता होता है कि दवाई के साथ हमको परहेज भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोगी होते वो दवाई भी खाते रहते हैं और परहेज करते नहीं हैं, तो क्या होगा, बीमारी बढ़ती तो रहेगी उसकी। ऐसे बताते हैं कि जानते हैं बोलने वाले कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे हमको नहीं भाव रखना चाहिए, लेकिन करते रहते तो वो क्या होता है, उनके लिए बहुत ही दुखदाई बनता है। लेकिन जो मन लगा के सुनते रहते, कहते रहते, बताया कि सुनने वाले को भी कहना चाहिए, समय समय पर ज्ञान को बताना चाहिए, जिससे उसको अंदर भी ये पता चले। कहाति सुनते राहत गत्या, जब वो कहेगा तो उसके अंदर भी भाव जगर होंगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर गंभीरता आएगी। और जो सुनाते हैं उनको भी सुनते रहना चाहिए, तो उनके अंदर आदर और प्रेम बढ़ेगा। उसके अंदर जो घमंड हो जाता है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, और जो सामने वाले से सुनता रहेगा तब उसको कभी न कभी समझ में भी आएगा कि अभी हमारे अंदर ये सब चीज़ें तो है नहीं। जो ज्ञान में बताई जाती है, बता तो हम अच्छा लेते हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर ये कमी, हमारे अंदर वो कमी, तो ये जब तक हमारे समझ में नहीं आता, इसको नहीं, तब तक हमको ज्ञान को कहते और सुनते रहना चाहिए। हर एक को ज्ञान को सुनना है और कहना है, कहने वाले को भी सुनना है और सुनने वाले को भी कहते रहना चाहिए, तभी उसको शांति मिलेगी। अन्यथा भगवान ने कहा कि मान बढ़ाई की इच्छा रखना ही कलंक है, अपने जीवन को नरक की ओर ले जाना है। इससे बचने के लिए हमेशा निष्कामी बन करके सूक्ष्मता से भगवान के भाव में भक्ति करनी चाहिए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।